सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, हर कोई कह रहा था कि गुरु गोचर के बाद सब बदल जाएगा, शादी के योग बनेंगे, संतान का चांस मिलेगा, करियर में ग्रोथ आएगी। लेकिन अब तक कुछ हुआ? शादी फिक्स नहीं हुई, संतान की प्लानिंग डिले हो गई और लाइफ में क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है ना? तो सब कुछ सुनने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिले? दो सिंपल रीजंस थे। पहला, 9 जून से लेकर आज तक गुरु अस्त थे, यानी उनका प्रभाव प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। दूसरा, 14 मई से लेकर 13 अगस्त तक गुरु राहु के आर्द्र नक्षत्र में थे, जहां वो नेचुरली वीक फील करते हैं। लेकिन अब आज 9 जुलाई से गुरु उदय हो चुके हैं और एक महीने बाद 13 अगस्त को वो अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में आएंगे, जहां से असली अपलिफ्टमेंट शुरू होगा। तो अब समय सच में बदलने वाला है और हम आपको बताएंगे कि गुरु के नक्षत्र बदलने से आपकी राशि पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ेगा। आइए एक एक करके हर राशि पर गुरु के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, गुरु आपकी कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और जब से वो राहु के आर्द्र नक्षत्र में थे, तब से ना तो भाग्य का एक्सपेक्टेड साथ मिल रहा था और ना ही लाइफ में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा था। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि भाई बहन के साथ कम्युनिकेशन गैप बन गया या किसी प्लानिंग या ट्रैवल में बार बार रुकावट आ रही थी। इनर कॉन्फिडेंस भी लो फील हो रहा था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि गुरु आपके तीसरे घर में विराजमान होते हुए भी अपनी पूरी शक्ति में नहीं थे, क्योंकि ना सिर्फ वो राहु के नक्षत्र में थे, बल्कि 9 जून से वो अस्त भी हो गए थे। लेकिन अब 9 जुलाई से गुरु उदय हो चुके हैं और 13 अगस्त के बाद वो अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। यानी अब आपको कार्मिक और इमोशनल दोनों स्तरों पर एक नया बैलेंस मिलने लगेगा। थर्ड हाउस एक्टिवेट होने का मतलब है कम्युनिकेशन सुधरेगा, डिसीजंस लेने में क्लैरिटी आएगी और जो रिश्तों में थोड़ा गैप आया था वो अब धीरे धीरे भरने लगेगा। लव लाइफ में जो कंफ्यूजन या रुकावट थी, उसमें अगस्त के सेकंड हाफ से हलचल आनी शुरू होगी और जो लोग संतान, एजुकेशन या रिलीजियस ट्रैवल को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो अब समय है खुद पर भरोसा रखने का, क्योंकि अब गुरु की ब्लेसिंग्स वापस एक्टिव हो रही हैं। दूसरी, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, गुरु आपकी कुंडली में 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं और अभी वो दूसरे घर में बैठकर गोचर कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे थे कि पैसा रुक रहा है, खर्चे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और सेविंग्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। कुछ लोगों के लिए परिवार के किसी सदस्य के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर भी हैवी महसूस हो रहा था। जो काम आसानी से हो जाने चाहिए थे, उनमें डिलेज हो रहे थे या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था और जिन लॉन्ग टर्म गोल्स पर आप काफी समय से काम कर रहे थे, उनमें भी प्रोग्रेस रुक सी गई थी। अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। जिस जोन में रुकावट थी, चाहे वो पैसा हो या फैमिली बॉन्डिंग, वहां आपको एक सॉफ्ट सा शिफ्ट महसूस होने लगने लगेगा जैसे डिसीजंस ज्यादा नेचुरली अलाइन हो रहे हैं और खर्चों के बीच भी प्लानिंग वापस कंट्रोल में आने लगी है। राइटिंग, टीचिंग या किसी छोटी क्रिएटिव मूवमेंट से भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें होल्ड पर थीं, जो गोल्स बस मन में थे, अब वो धीरे धीरे बिना शोर के ग्राउंड पर आनी शुरू होंगी। तीसरी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, गुरु इस समय आपके लग्न में बैठकर गोचर कर रहे हैं और क्योंकि ये 7वें और 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो उनका प्रभाव आपके करियर और रिलेशनशिप्स दोनों पर सीधे तौर पर पड़ता है। अब तक आपने नोटिस किया होगा, डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस मिसिंग था। कहीं ना कहीं, चाहे शादी का प्लान हो या करियर का गोल, दोनों ही थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। लोगों के साथ बात तो हो रही थी, लेकिन कनेक्शन या क्लैरिटी पूरी नहीं थी। कुछ लोग अपनी इमेज को लेकर भी अनश्योर थे, जैसे मैं क्या चाहता हूं या मैं कैसा दिख रहा हूं। इसका जवाब अंदर से क्लियर नहीं आ रहा था। अब जब गुरु ने अपनी विजिबिलिटी वापस पाई है, तो आप भी खुद को थोड़ा और क्लियरली देख पाएंगे। शायद अभी भी सब कुछ एकदम फास्ट नहीं होगा, लेकिन अंदर एक अलाइनमेंट शुरू हो गया है। करियर में जो अथॉरिटी मिसिंग थी, उसका बेस
अब बिल्ड होना शुरू करेगा और रिलेशनशिप फ्रंट पर जहां डिस्टेंस था वहां बात वापस सीधी होने लगेगी। यह समय आपको ज्यादा लाउड होने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा है कि अब आप अपने लिए सोचना और खड़े रहना शुरू करें, कामली बट श्योरली। चौथी कर्क राशि। कर्क राशि वालों, गुरु इस समय आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और क्योंकि ये आपकी कुंडली के 6ठे और 9वें घर के स्वामी भी हैं, तो उनका असर रूटीन, हेल्थ और आपके बिलीफ सिस्टम पर सीधे तौर पर पड़ रहा था। अब तक का समय ऐसा रहा हो सकता है जहां आपको लग रहा हो थकान ज्यादा है, क्लैरिटी कम है। कुछ लोगों ने इमोशनल बर्नआउट झेला होगा तो कुछ ने खुद से डिस्कनेक्ट महसूस किया होगा, जैसे जिंदगी चल तो रही है पर समझ नहीं आ रहा कि कहां जा रही है। कई चीजें जैसे ट्रैवल प्लान्स, लीगल काम या पेपर वर्क बिना वजह अटके रहे और स्पिरिचुअल कनेक्शन वो भी थोड़ा फेड लगने लगा था। लेकिन अब आप धीरे धीरे महसूस करेंगे जैसे दिमाग का जादू वापस काम करने लगा हो, इमोशंस समझ में आएंगे और हेल्थ को लेकर भी एक सॉफ्ट कंट्रोल डेवलप होगा। आप किसी भी हीलिंग या इनवर्ट जर्नी में जाने का प्लान कर रहे थे, अब उसका सही समय आ रहा है। और जिन लोगों के लिए एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स या कोई काम का स्ट्रगल था, उनमें अब क्वाइटली मूवमेंट शुरू होगी। ये फेज फ्लैशी नहीं है लेकिन अंदर से आपको वापस जोड़ने वाला है। जैसे गुरु बोल रहे हों, पहले अपने साथ ठीक से बैठो, बाकी सब हो जाएगा। पांचवी सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गुरु अभी आपकी कुंडली के 11वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 4थे और 8वें घर के स्वामी भी हैं। पिछला फेज ऐसा था जहां आपको बार बार ये महसूस हुआ होगा कि जो चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा, कोई गोल पास आकर रुक गया या रोमांटिक लाइफ में जो क्लैरिटी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। फ्रेंड्स से या किसी नेटवर्क से जो सपोर्ट चाहिए था या तो मिला ही नहीं या समय पर काम नहीं आया। और फाइनेंशियल गेन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी डिले मोड में चलते रहे। अब धीरे धीरे एक एनर्जी शिफ्ट होने जा रही है। आपको महसूस होगा कि कुछ लोग वापस लाइफ में आ रहे हैं या नए लोग मिल रहे हैं जो आपकी ग्रोथ में क्वाइटली कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस रिश्ते को आप नर्चर कर रहे थे अब उसका रिजल्ट दिखने लगेगा और कोई मेंटर, सीनियर या कोई ओल्ड फ्रेंड, उनके थ्रू कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस है। ये फेज फ्लैशी नहीं है लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग है। आप जहां स्टक फील कर रहे थे वहां से अब रास्ते खुलने शुरू होंगे, स्लोली, स्टेडिली, बिना दिखावा किए। छठी कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गुरु इस समय आपके 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये आपकी कुंडली के 4थे और 7वें घर के स्वामी भी हैं। पिछला समय थोड़ा हैवी रहा हो सकता है, काम ज्यादा था, जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन जो रिकॉग्निशन चाहिए थी वो नहीं मिली। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि बॉस या सीनियर से ट्यूनिंग जम नहीं रही थी या उनकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी रियलिटी में गैप था। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे हर तरफ ड्यूटी ही ड्यूटी थी और अपने लिए समय निकालना इम्पॉसिबल हो गया हो। अब धीरे धीरे चीजें सेटल होती दिखेंगी। जो डिसीजंस पेंडिंग थे उनमें मूवमेंट शुरू हो सकता है। करियर फ्रंट पर कोई नया प्रोजेक्ट, रोल शिफ्ट या जॉब चेंज का मौका मिल सकता है और ये सब क्वाइटली अनफोल्ड होगा। रिलेशनशिप्स में भी जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें म्यूचुअल स्पेस और समझ बनने लगेगी। ये समय शो करने का नहीं है, बस अपने काम और प्रेजेंस से साइलेंटली प्रूव करने का है और गुरु का प्रभाव इस प्रोसेस को क्वाइटली सपोर्ट कर रहा है। 7वीं तुला राशि। तुला राशि वालों, गुरु इस समय आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये आपकी कुंडली के 3रे और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। अब तक का समय कुछ ऐसा रहा जहां आपको लग रहा था मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं फिर भी भाग्य साथ नहीं दे रहा। कोई काम लास्ट मिनट पर अटक जाता था, ट्रैवल प्लान कैंसिल हो जाता या पेपर वर्क किसी न किसी वजह से डिले हो रहा था। मेंटली भी एक डिस्कनेक्ट सा बन गया था, गाइडेंस चाहिए थी लेकिन अंदर से ही डाउट चल रहा था, दिल कुछ और, दिमाग कुछ और। अब धीरे धीरे क्लैरिटी वापस आ रही है।
आपको कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, हो सकता है किसी एल्डर या मेंटोर के थ्रू या किसी रैंडम बात से, जहां से आपको लगेगा कि डायरेक्शन मिल गई। रुके हुए काम जैसे एडमिशन, वीजा या लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते अब मूव करना शुरू करेंगे। और जो इनर बिलीफ थोड़ा वीक पड़ गया था वह भी वापस बिल्ड होगा एक्सपीरियंस के बेस पर। यह समय बस प्लानिंग का नहीं है, लाइफ को थोड़ा विश्वास के साथ चलाने का है। जब आप रेडी होंगे रास्ता खुद सामने आएगा। 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गुरु इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपकी कुंडली के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी भी हैं। पिछला समय थोड़ा हैवी रहा हो सकता है, इमोशंस हों या फाइनेंसेस, दोनों जगह कुछ न कुछ आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा था। कुछ लोगों के लिए एक पुरानी मेमोरी बार बार दिमाग में आई होगी या कोई क्लोज रिश्ता था जिसमें क्लियरली ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। फाइनेंशियली भी कोई ऐसा फेज रहा होगा जहां आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लेने पड़ गए या कुछ प्रेशर मैनेज करना पड़ा हो। अब आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि अंदर कुछ सेटल हो रहा है। जो सिचुएशंस आपको मेंटली ड्रेन कर रही थीं, उनसे डिस्टेंस बनाना आसान हो जाएगा। शायद आप खुद को थोड़ा साइलेंस, जर्नलिंग या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ नेचुरली मूव करते देखें। और पैसों को लेकर या किसी फैमिली टेंशन को लेकर जो प्रेशर था, अब वहां से भी रिलीफ महसूस होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही। ये फेज डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है, शोर नहीं करेगा पर आपको अंदर से क्वाइटली शिफ्ट कर देगा। और जब अंदर क्लैरिटी आएगी, बाहर की चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वालों, गुरु आपके लग्नेश भी हैं और आपके चौथे घर के स्वामी भी। फिलहाल वो आपके 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। पिछला समय थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा हो सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स और क्लोज पार्टनरशिप्स को लेकर। शायद आप पूरी नीयत से किसी कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे पर सामने से वैसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। कहीं बात अधूरी रह जा रही थी और कहीं रिश्तों में साइलेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। इमोशंस भी थे, क्लैरिटी भी चाहिए थी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ रहे थे। अब जैसे जैसे गुरु का तेज वापस आया है, आप भी अपने कनेक्शंस को नए नजरिए से देख पाएंगे। जो बात रुकी हुई थी उसे कामली एक्सप्रेस करने का स्पेस मिलेगा। और अगर आप किसी शादी, कमिटमेंट या डीपर बॉन्डिंग के डिसीजन पर थे तो अगस्त के बाद क्लियर सिग्नल्स मिल सकते हैं। कई बार अपनी ग्रोथ सिर्फ अपने एफर्ट्स से नहीं होती, बल्कि किसी के साथ मिलकर सही रिदम बनाने से होती है। ये फेज आपको वही रिदम ढूंढने में क्वाइटली गाइड करेगा। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वालों, गुरु आपकी कुंडली में तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं और इस समय वो छठे घर में गोचर कर रहे हैं। अब तक का फेज थोड़ा डिमांडिंग रहा हो सकता है। वर्कलोड बढ़ गया था, रूटीन हमेशा प्रेशर में था और हेल्थ भी फुल सपोर्ट नहीं दे रही थी। कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी लीगल मैटर ने स्ट्रेस बढ़ा दिया था और मेंटली एक थकान थी जो सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड की भी थी। जैसे हर दिन कुछ कर रहे हो पर अंदर से क्लियर फील नहीं कर पा रहे। अब धीरे धीरे लगने लगेगा कि चीजें लाइन में आनी शुरू हो रही हैं। रूटीन मैनेजेबल लगेगा, हेल्थ को लेकर भी बेटर डिसीजंस पॉसिबल होंगे। जो काम आप पूरे मन से कर रहे थे पर किसी ने नोटिस नहीं किया, अब वहां से रिजल्ट्स आना शुरू होगा। किसी पुराने डिस्प्यूट या टेंशन में भी क्लोजर मिल सकता है या कम से कम इमोशनल डिस्टेंस जरूर बनेगा। और अगर आप किसी एग्जाम, इंटरव्यू या करियर चेंज के प्रोसेस में हैं तो अगस्त के बाद टाइमिंग आपके फेवर में जा सकता है। यह समय आपको क्वाइटली स्ट्रांग बनने का स्पेस दे रहा है, बिना शाउट किए, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और क्लियर इंटेंट से। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गुरु इस समय आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और ये आपकी कुंडली के दूसरे और 11वें घर के स्वामी भी हैं। पिछला समय थोड़ा डिस्कनेक्टेड लग रहा था, चाहे लव लाइफ हो या अपनी किसी क्रिएटिव एबिलिटी। दोनों जगह जैसे वर्ड्स मिल नहीं रहे थे या सही समय ही नहीं आ रहा था। कुछ लोगों के लिए इमोशनल कंफ्यूजन भी रहा, जैसे हार्ट कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और जो डिसीजन लेना था उसमें या तो क्लैरिटी नहीं थी या कॉन्फिडेंस मिसिंग था। अब धीरे धीरे फील होगा कि जो चीजें रुकी हुई थीं
अब उनका फ्लो वापस आ रहा है। आप अपने इमोशंस को बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स में भी और काम में भी। जो लोग संतान के किसी इमोशनल या प्लानिंग फेज में थे, उनके लिए भी पॉजिटिविटी का सिग्नल स्लोली एक्टिवेट हो रहा है। और जो ड्रीम्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स आप बस सोच रहे थे, उनमें एक्चुअल मूवमेंट हो सकता है। ये फेज आपको क्वाइटली अपने हार्ट से कनेक्ट करने का मौका दे रहा है, बिना जल्दी के, पर डेप्थ के साथ। 12वीं मीन राशि। मीन राशि वालों, गुरु आपके लग्नेश भी हैं और 10वें घर के स्वामी भी। इस वक्त वो आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। अब तक का समय थोड़ा अनसेटलिंग रहा हो सकता है। घर हो या मन, दोनों जगह एक अलग सी बेचैनी थी। कुछ लोगों ने फील किया होगा कि इमोशंस समझ नहीं आ रहे, या किसी प्रॉपर्टी मैटर, रिलोकेशन या फैमिली इक्वेशन में क्लैरिटी मिसिंग थी। करियर और कंफर्ट के बीच का बैलेंस भी थोड़ा हिल गया था, जैसे काम चल रहा हो लेकिन मन का सुकून कहीं और चला गया हो। अब धीरे धीरे आपको फील होगा कि बेस वापस बन रहा है, घर का एनवायरनमेंट बेटर लगेगा और मन भी धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। किसी रीलोकेशन, फैमिली डिसीजन या इमोशनल प्लानिंग में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। और सबसे सटल चेंज, आप अपने ही दिल की आवाज पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगोगे, बिना कंफ्यूजन के। ये फेज आपको वापस अपने सेंटर तक ले जा रहा है, जहां से डिसीजन लेना भी आसान होगा और डायरेक्शन भी नेचुरली समझ आएगी। तो दोस्तों, गुरु का उदय और नक्षत्र परिवर्तन एक साइलेंट टर्निंग पॉइंट होता है, जहां चीजें धीरे धीरे शिफ्ट करने लगती हैं। अगर आपने पिछले कुछ समय में ब्लॉकेज या डिले फील किया था, तो अब क्लैरिटी और मूवमेंट का समय आ गया है। बस याद रहे, गुरु का प्रभाव सटल होता है लेकिन डीप होता है। तो पेशेंस के साथ अपने राशि के सिग्नल को फील करिए और नए फेज में ग्राउंडेड तरीके से एंटर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंसाइट के साथ।